मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। कल अपने ये बात हुई थी कि मन जिस प्रकार की भावना में रहता है, मन में जो चीजें रहती है, उसी प्रकार से, उसी भाव से वो मनुष्य जगत को देखता है। जिसके मन में बुरे भाव हैं, वो जगत में सर्वत्र बुराई देखता है, उन्हीं बुरे भावों को देखता है और उन्हीं को ग्रहण करता रहता है। जिसके मन में ये षड्विकार भरे रहते हैं, 6 विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनको भगवान में भी ये दिखते हैं। उसकी आंख वैसी बन जाती है, मन की आंख, तो जैसा जिसके मन का भाव ऐसा स्वरूप, और जैसा अपना स्वरूप उसी प्रकार की जगत में उसकी अनुभूति। परंतु ये मिथ्या अनुभूति है। ये जैसे रंग असली दूसरा है, पर अगर किसी रंग का चश्मा लगा है आंख पर, तो चश्मे का रंग उस रंग में दिखता है। हालांकि रंग वो नहीं है, रंग दूसरा है। हरे चश्मे वाले को हरा दिखता है, नीले वाले को नीला दिखता है। इसी प्रकार ये सत्य पर, भगवान के स्वरूप पर हमारे देखने में, हमारी दृष्टि में एक आवरण आ जाता है, और उस आवरण के कारण से हम भगवान के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते, विकृत देखते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ये भगवान ने कहा कि मैं योग माया से ढका, इसलिए सत्य सामने प्रकट नहीं होता, और इसीलिए जो मूढ़ लोग हैं, ये मैं जो आज और अविनाशी हूँ, इसको नहीं जानते। तो वास्तव में पर्दा भगवान पर नहीं है, पर्दा हमारी आंखों पर है, और ये हमारा ही डाला हुआ है। अपनपु आप नहीं बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूस मर्यो, अपनपु आप नहीं बिसर्यो। अपने ही आप, हमने अपना अपनपा बिसरा दिया है। अपनपा माने आत्मस्वरूप, अपनपा माने भगवान को देखने की आंखें। इसको हमने भुला दिया, इसलिए नाना प्रकार के आंखों पर पर्दे आ गए, रंग चढ़ गए,
और उन रंगों से हम विभिन्न प्रकार से अपने विभिन्न भावों से जगत को देखते हैं। जगत में सर्वत्र भरे भगवान, उसकी जगह न मालूम हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं। तो शास्त्रकारों ने कहा कि भाई अगर न देख सको, वैसी आंखें जब तक न मिल जाए तब तक कम से कम मन से ऐसी भावना करो, निश्चय करो मन में और फिर भावना करो। बुद्धि का निश्चय हो जाए कि जो कुछ है भगवान ही है, पर दिखते नहीं भगवान, इसलिए मन से भावना करो कि दिखते नहीं हैं पर हैं वही, हैं वही। इस प्रकार बार बार समस्त भूत प्राणियों में, समस्त जगत में भगवान की भावना करते रहने से हमारी आंखों में, मन की आंखों में, बुद्धि की आंखों में भगवान उतर आएंगे। और जब हम अपनी बुद्धि की आंखों से, मन की आंखों से भगवान को देखने लगेंगे तो फिर कभी इन आंखों के सामने भी भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तन्मयता जब मन की बढ़ती है तभी आंखों के सामने के रूप बदल जाते हैं। और जहाँ सत्य का दर्शन होता है, केवल बाहरी तन्मयता नहीं, वहाँ तो फिर भगवान के दिखने में कोई आश्चर्य की बात नहीं, सब जगह भगवान दिखते हैं। साधना में कई बार इस प्रकार की स्थिति साधक की होती है कि वो स्वयं आश्चर्य करता है कि मैं देख रहा था, क्या मुझे दिख गया क्या। वो श्री अरविंद ने कोर्ट में एक दिन जब केस चल रहा था तो अपने पक्ष के, उस पक्ष के रजिस्ट्रारों को, जज को देखा श्री कृष्ण के रूप में। उन्होंने लिखा कि मुझे दिख रहे थे सब श्री कृष्ण ही कृष्ण बैठे हैं, जज भी श्री कृष्ण हैं, वो नॉर्टन भी श्री कृष्ण हैं, सी आर दास भी श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो ये जब तन्मयता होती है ना, तन्मयता में क्या चीज है? चित्त की वृत्ति किसी एक वस्तु में तदाकार हुई, आंख के सामने वही वस्तु आ जाएगी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, करके कोई भी आदमी देख सकता है। ध्येयाकार वृत्ति यदि पूर्ण रूप से हो जाए, किसी वस्तु के आकार वाली वृत्ति अगर पूरी बन जाए, दूसरी वृत्ति न आवे, तो आंख के सामने भी वही वस्तु दिखेगी जो उसकी वृत्ति में है। ये आंख खोलकर ध्यान करने का अभ्यास हो जाने पर ये चीज आप हम सब देख सकते हैं। ये केवल ध्यान की, तन्मयता की, मानसिक ध्येयाकार वृत्ति के परिणाम की ये बात है। और जहाँ पर वस्तु ठीक सामने आ जाती है, वहाँ पर तो कहना ही क्या है। तो हमारा ये मन जगत को विकृत रूप में देखता है, हमारा ही मन जगत को बुरे रूप में देखता है, और हमारा ही मन यदि भगवत आकार हो जाए तो सारे जगत में भगवान को देखता है और भगवान को देख सकता है। क्योंकि ये सत्य है, ये जगत के रूप में वास्तव में भगवान ही अभिव्यक्त है। भगवान ने कहा कि सारे रूपों में मैं ही व्याप्त हूँ मेरी अव्यक्त मूर्ति से। हयातिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, सारे जगत में अव्यक्त मूर्ति के द्वारा मैं ही व्याप्त हूँ। केवल आवरण है, पर्दा है,
उससे लोगों को मैं दिखता नहीं। वो पर्दा कभी हट जाए तो भगवान सामने है ही। इसीलिए साधना करनी है 3 तरह से। मन के द्वारा ये भाव करे कि सब भगवान है, बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करे कि सब भगवान है, और अपने शरीर की चेष्टा के द्वारा प्रत्येक क्रिया से भगवान की पूजा करने का भाव करे। मन बुद्धि 2 का निश्चय होता है, भगवान ही दोनों को मांगा है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि मनाथस्व मयि बुद्धिम निवेश। मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को मुझ में आविष्ट कर दो, मन बुद्धि मुझे सौंप दो, इत्यादि प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है। तो मन के द्वारा भाव करे सर्वत्र भगवान को देखने का, और बुद्धि के द्वारा निश्चय करे कि सर्वत्र भगवान ही है और कोई वस्तु है नहीं। ये मन बुद्धि का निश्चय करके अपनी प्रत्येक क्रिया भगवत पूजा के भाव से करे, अपनी प्रत्येक क्रिया के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का भाव रखे। मैंने है भगवान ही, बुद्धि का निश्चय भगवान है, मन का भाव भगवान है। तो जब भगवान है तब हमारी क्रिया जो होगी वो भगवान के साथ होगी ना। हमारा बोलना चालना व्यवहार करना देखना सुनना जब मन बुद्धि के निश्चय में सब भगवान है तो भगवान के साथ होगा। इसलिए प्रत्येक क्रिया में भगवान के साथ संपर्क कर ले। मेरी ये क्रिया भगवान की संतुष्टि के लिए, मेरा बोलना चालना हिलना खाना पीना सोना बात करना, किसी से मिलना जुलना, किसी के साथ कोई व्यवहार करना। अब वो व्यवहार में जब तक व्यावहारिक ज्ञान है तब तक व्यवहार होगा व्यवहार के अनुसार, उसमें आपत्ति नहीं है। किंतु भाव में और निश्चय में वो भगवान है और भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। ये क्रिया भगवान की तृप्त्यर्थ कर रहे हैं, प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। खाना पीना सोना बैठना बातचीत करना व्यापार करना और सारे काम करना, जो काम जिसके जिम्मे हो बस वही उसका वास्तविक स्वकर्म। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने अपने कर्म के द्वारा मनुष्य भगवान की पूजा करे। जिसका जो कर्म उस कर्म के द्वारा जिससे व्यवहार हो उसमें ये निश्चय करे कि इस रूप में भगवान है, और मन से भाव करे कि ये भगवान ही मानो दीख है, और क्रिया करते समय याद रखते हुए कि ये भगवान है। क्रिया जो कुछ हो ये तो स्वांग के अनुसार, लेकिन भाव ये कि ये भगवान के साथ मेरी ये क्रिया हो रही है। ये साधन है। इसको श्रीमद् भागवत में मृत्युंजय योग कहा है। एकादश में इस साधना का नाम दिया भगवान ने मृत्युंजय योग। उद्धव को भगवान ने उपदेश देते समय मृत्युंजय योग माने मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग, मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग। इस योग से में योग क्या है माने मन में भगवान के साथ संपर्क हो गया, इसमें देर नहीं लगती है। ये निश्चय अगर हो जाए तो क्षण भर का काम है। सगाई हो गई और लड़के ने सुन लिया सगाई हो गई, कितनी देर सुनने में लगी, सुन लिया बस हो गई। बदल गया ना मन, तुरंत बदल गया। देर का काम नहीं है। वो लड़की ने मान लिया मैं अमुक्की हो गई, सगाई हो गई, उसमें देर नहीं लगी। मन बुद्धि इन दो में निश्चय होता है। मन निश्चय करता है, बुद्धि निश्चय करती है
और मन भावना करता, संकल्प विकल्पात्मक मन है, और संकल्प की ही वस्तु का बार बार मनन करना, इसका नाम चित्त है। चिंतन करने वाला चित्त, संकल्प विकल्प करने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि। मन चित्त दोनों एक ही हैं। वास्तव में तो चारों ही कर्ण जो हैं वो एक ही अंतःकरण के 4 वृत्तियों के रूप हैं। इनमें मन और चित्त, इनको किसी ने 2 माना है, किसी ने एक ही माना है। तो ये मन के द्वारा ये भावना हो गई कि सब भगवान हैं, और बुद्धि के द्वारा निश्चय हो गया कि सब भगवान है। अब जो क्रिया होगी वो क्रिया इस मन बुद्धि के निश्चय के अनुसार होगी। तो प्रत्येक क्रिया में ये भाव हो जाए कि ये क्रिया जो कुछ मैं बोल गया, कर गया, खा गया, कर रहा हूँ, ये सारा भगवान के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान के साथ मन बुद्धि का संपर्कित हो जाना प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा बना देता है। इसी को भागवत में कहा मृत्युंजय योग, मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग। ये जो कुछ भी संसार की खुराफात आती है ना, ये पहले हमारे मन में आती है। जितनी इंद्रियां हैं ये सब चीजों को ग्रहण करती हैं मन की सहायता से, और सौंप देती हैं ले जाकर के मन को। ये नियम है। चाहे आंख के सामने चाहे कैसी चीज आ जाए, यदि आंख के साथ उस समय मन नहीं है तो उस चीज को आंख ग्रहण नहीं करती। कान के सामने कैसा ही शब्द आ जाए, पर यदि कान के साथ उस समय मन नहीं है तो उस चीज को कान ग्रहण नहीं करता। ये नियम है। कितने कोई जोर से बोलता हो और हम पास बैठे हुए हों और मन कहीं और लगा हुआ हो, तो हम पीछे कह देंगे भाई तुम बोल तो बड़े जोर से रहे थे पर हमारा मन और तरफ था, हमने ध्यान नहीं दिया, फिर बताओ क्या कहा। तो ये क्या चीज है? ये बिना मन के अकेली इंद्रिय किसी विषय ग्रहण नहीं कर सकती। तो मन की सहायता से इंद्रिय विषय ग्रहण करती है, और ग्रहण करके ले जाती कहाँ है वो, उसके अपने पास रखने को जगह नहीं है। इंद्रिय का काम है उससे ग्रहण कर लेना, पर उसको याद कौन रखेगा? भाई आज तो ये अमुक मिठाई बड़ी स्वाद बनी, बादाम की बर्फी बड़ी अच्छी बनी, बड़ी स्वाद थी। अब उसको जीभ ने जितनी देर तक जीभ पर उतनी देर तक उसके रस का उसने ग्रहण किया, पर ये बड़ी अच्छी बनी, ये वर्षों तक उसकी स्मृति रखने वाला जो है वो मन है। वो चीज जाती है मन में, उसको ग्रहण करती है इंद्रिय मन की सहायता से और मन को दे देती है। तो यदि मन संसार के विषयों में विषयाकार वृत्ति से न लगे तो वो चीज मन में नहीं आती। और यदि वही मन उसके साथ भगवान को जोड़ के लगा दे, कोई बड़ी सुंदर सवेरे का समय है, किसी पक्षी की आवाज आई, बड़ी अच्छी आवाज लगी, उसी समय मन ने कह दिया कि देखो ना, इतनी बढ़िया सुरीली आवाज बनाने वाला कैसा है, इसका निर्माता कितना अच्छा, कितना सुंदर होगा। इसके निर्माता का नैपुण्य तो देखो। किसी पुष्प को देखा, खिला हुआ बड़ा सुंदर, न मालूम उसमें कैसे कैसे विचित्र रंग हैं, कैसे सुंदर उसकी सौरभ है, तत्काल उसके रचयिता की तरफ मन गया कि देखो ना कितना बढ़िया इसने उस फूल के पेड़ में कुछ था ही नहीं, तो हरी हरी टहनी थी, कभी कभी कैसे निकला उसमें से, और कितना सुंदर निकला, कैसी कलियां खिली,
कितने कितने इसमें रक्त रंजित ये कितने कितने वर्ण का है, कैसी कैसी इसमें सुंदर सुगंध आ रही है, तत्काल भगवान याद आ गए। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक श्रवण में, प्रत्येक स्पर्श में, प्रत्येक गंध में, प्रत्येक रस में निरंतर भगवान के साथ संपर्क जोड़ ले। भयानक दिख है तो वहां भी जोड़ लिया, हाँ आज तुम बड़े भयानक बन करके आए हो। तो कहते हैं नामदेव की जीवनी में आता है कि नामदेव जी कहीं घूमते घामते गांव में जा पहुंचे तो लोगों ने सोचा कि नामदेव तो आए गए हैं तो इनसे कुछ काम लेना चाहिए। तो एक घर था जिसमें लोगों का काम था कि इसमें भूत रहता है, कोई ठहरता नहीं था उसमें। तो सोचा कि अब इनको तो क्या भूत खाएगा तो इनके कौन रोने वाला है, तो वही ठहराओ इनको। तो नामदेव को ठहरा दिया उस घर में, भूतोहा घर में। तो रात को चाहे संकल्प से चाहे कैसे ही भूत देवता आए तो वो लंबा चौड़ा काला करूटा उनका भयानक शरीर, तो उनको देख करके नामदेव जी हंसे। नामदेव जी ने कहा अरे आज तो तुम खूब बन के आए यार, भले बने हो लंबकनाथ। उस पर एक पद गाया, उसका प्रारंभ ये है, आगे मुझे याद नहीं। भले बने हो लंबकनाथ। बस जहाँ भगवत भावना हुई वो स्वरूप परिवर्तित हो गया, भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान तो है ना उसमें भी। ऐसा कौन प्राणी है, कौन स्थान है, कौन वस्तु है जिसमें भगवान न हो। हमारी भगवान को देखने की आंख नहीं है। बात तो यही है, भगवान तो सब वस्तुओं में सर्वथा सर्वदा सर्वत्र है ही। हम यदि देखने लगे भगवान को अपने आंखों से तो सर्वत्र मृत्यु में भी भगवान दिखाई दे, सब जगह भगवान दिखाई दे। तो नामदेव ने उसमें भगवान को देखा, अग्नि में नामदेव ने भगवान को देखा। ये सांपों के अंदर प्रहलाद ने भगवान को देखा। ये विष्णु पुराण में आता है, जब प्रहलाद को डाल दिया सांपों के बीच में, सांप 10 ले बड़े बड़े विषधर सर्प थे, तो प्रहलाद के मन में आया कि इन सब में तो मेरे भगवान ही हैं। जो भगवान आत्म रूप से मेरे में है वही तो भगवान साक्षात इन सब सांपों के रूप में है। तो सांपों के बच्चे कहीं सांप से मरते हैं क्या? सांपों के बच्चों को सांप मुंह में भी रख लेते हैं, चाटते भी हैं, जीभ भी लगाते हैं, जहर उगल देते, सब कुछ करते हैं, क्या मरते हैं क्या? तो भगवान है ये सब। बस जहाँ ये भाव आया, अब सांप कौन काटे इनको, और काटे तो प्रहलाद कैसे मरे? आंख बदल गई। सर्वत्र भगवान, प्रहलाद ने बताया सर्वत्र भगवान, सब जीवों में भगवान। ऊपर से गिरने लगा प्रहलाद, ऊपर ले गए छत पर। बड़ा ऊंचा महल था, तो छत पर से कहा नीचे फेंक दो। प्रहलाद ने मन में सोचा कि नीचे और ऊपर तो वही है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वो, हम तो उसी की गोद में जाएंगे। बस उसी गोद में उतरते हैं, उसी गोद में रहेंगे। ये गिरना जहाँ पर है वो शून्य में भी तो वही है, और जहाँ जाके गिरेंगे वहां पर भी तो वही है। खम वायु अग्निम सलिलम मही च, सारा का सारा भगवान का स्वरूप। प्रहलाद को ऐसा भान हुआ मानो कोई फूलों का गद्दा बिछा हुआ है, उस पर जाकर के प्रहलाद मजे में बैठ गए आनंद से। लोगों ने देखा आश्चर्य से कि प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ। तो ये दृष्टि जब इस प्रकार की हो जाती है, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, तो अनन्य भाव ये। तो सारे जगत में भगवान का भाव करके मन से और बुद्धि से अपनी अपनी
क्रिया के द्वारा अपने अपने काम, जिसका जो काम, उस पूजा में किसी बाहरी और सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सामग्री अपने आप बन जाती है मन की, मन उसके अनुकूल क्रिया करवा देता। ये सामग्री, एक आदमी से बात करनी है, बात कर रहे हैं, अब बात करने में बात करेंगे जैसी करनी है वैसी ही, तो उसमें जो अंतर का एक विषय रहता है, कहीं द्वेष है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं क्रोध है, कहीं काम है, कहीं लोभ है, कहीं द्रोह है, इन वस्तुओं को, इन भावों को साथ लेकर जब हम बात करते हैं तो वो दूषित चीज है। और इन भावों की जगह अगर ये भाव आ जाए कि ये तो बस इनके साथ स्वांग के अनुसार बरतना है, ये वही कड़ा बोलते हैं, पर बोलते इनकी आज्ञा से, द्वेष से नहीं, क्रोध से नहीं, काम से नहीं, तो कड़ा बोलना बड़ा पसंद। ये श्री निकुंज लीला में भगवान श्री कृष्ण के आते हैं, बड़े बड़े मधुर भाव आते हैं। अगर कभी श्री कृष्ण को ये मन आया कि आज तो गोपी गाली दे तो काम बने, सुख की इच्छा कि दो भाव होते हैं इसमें, एक वाम एक दक्षिण, तो कभी कभी वाम भाव से बड़ी प्रसन्नता होती है, तो वहां पर मान होता है। राधा रानी मान करके बैठ जाती हैं, और ये मनाते हैं तो मानते नहीं। और श्री गोपांगनाओं को भगवान की स्तुति से मतलब नहीं है और भगवान के तिरस्कार से मतलब नहीं है, उनको मतलब है भगवान के सुख से। अगर वे कहीं गाली सुनने से सुखी हों, गाली सुना देंगी, इनको कोई आपत्ति नहीं है। ये कहीं फटकारने डांटने से वो उनको उनमें सुख देंगे, डांट देंगी। तो ये तो बड़ा ऊंचा भाव है। हमारे इस साधना के व्यवहार में वो उस तरह की गाली नहीं, मर्यादित कटु व्यवहार यदि आवश्यक है वहां पर, ये समझते हुए कि ये इस प्रकार का खेल आवश्यक है, तो उसमें द्रोह बुद्धि नहीं, द्वेष बुद्धि नहीं, क्रोध बुद्धि नहीं, किसी प्रकार का बदला लेने की बुद्धि नहीं, हानि पहुंचाने की बुद्धि नहीं, ये इस प्रकार दूषित बुद्धियों से रहित केवल सद भगवत भाव से उसके साथ वार्तालाप हमने किया। चाहे वो वार्तालाप करा हो, उसमें आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन ये जहाँ मन का भाव शुद्ध रहेगा, वहाँ जितने ये दोष है ना, जो विष हैं, जो हमारे जीवन में विष भर देते हैं, हमें मारते हैं, बार बार जन्म मृत्यु ले जाते हैं, ये मिट जाएंगे। जब हमारी बुद्धि और हमारा मन निश्चय कर लेगा कि हम ये भगवान है, इसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, तो व्यवहार में आ जाना चाहिए सद्भाव। सद्भाव साधुभाव, सद्भाव आ जाना चाहिए। सद्भाव का अर्थ यही है कि जितने भी ये मन के विकार हैं, क्रिया के समय ये विकार न रहें और इन विकारों के स्थान में भगवत प्रीति का भाव रहे, चाहे वो क्रिया कैसी हो, इसमें आपत्ति नहीं। क्रिया तो होगी स्वांग के अनुसार ही। भीष्म को बाण मारता है, कल अपने बात हुई थी, भीष्म को अर्जुन सिर में बाण मारता है, सिर फोड़ डालता है भीष्म का, लेकिन भीष्म नाराज होते हैं क्या? और अर्जुन को द्वेष से मारता है क्या? भीष्म इस बात को चाहते हैं कि मेरे सिर के बाणों का तकिया लगा देंगे। भीष्म की अनुकूलता इसमें है, और भीष्म की अनुकूलता को सिद्ध करने के लिए अर्जुन भीष्म के मस्तक को 3 तीक्ष्ण बाणों से फोड़ डालता है। तो मस्तक को तीक्ष्ण बाणों से फोड़ डालने तक की क्रिया प्रीति उत्पन्न करने वाली होती है, यदि अनुकूल हो, यदि अनुकूल हो। और प्रतिकूलता में
किसी आदमी के साथ आप मीठी मीठी बानी बोलिए और मन में आपके छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, तो वो इस बात को जानता है तो आपकी मीठी बानी उसको जहरीली लगेगी। जो कैसा मीठा बोलता है, जो कैसा मीठा, कितना बदमाश है, कैसा मीठा बोलता है, ये मीठा बोल बोल करके हमारा नाश करना चाहता है। तो बाहरी क्रिया में उतनी चीज नहीं है। बाहरी क्रिया जो है ये कहीं जहाँ आवश्यक हो, ये डॉक्टर लोग काट डालते हैं सारे अंगों को, 6-6, 7-7 इंच गहरा घाव कर देते हैं। तो डॉक्टरों को कोई भी रोगी सफल ऑपरेशन होने पर गाली देता है क्या, बुरा मानता है क्या? काट दिया, अंग को काट के फेंक दिया, पैर काट दिया, हाथ काट दिया, बिल्कुल काट दिया, लेकिन वो देखता है कि इतना अंग बेकाम हो गया था, ये न कटता तो सारा अंग नष्ट हो जाता, इसलिए भाई इतना पैर काट दिया, बड़ा सड़क तो साहब ने किया और अंग तो बच गया। ये अनुकूलता। तो मेरा कहने का ये मतलब कि यदि भाव में हमारे दोष न हो और भगवत भाव हो, भगवत प्रीति का भाव हो, तो क्रिया कहीं पर कड़ी भी हो, उस कड़ी क्रिया में मन कड़ा नहीं होगा। उस कड़ी क्रिया में मन में रहेगा सद्भाव, मन में रहेगा प्रीति का भाव, मन में रहेगा सुख पहुंचाने का, हित करने का भाव, और यदि भगवत भाव है तो मन में रहेगा भगवान की पूजा का भाव।